अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपको हम बात कर रहे हैं इमाम काबा के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक। तो सर हमें ये बताइए, लाहौर में इमाम काबा आए थे तो उनकी मसरूफियात वहाँ पे क्या रही, इमाम काबा की उनके पैगामात वहाँ पे क्या रहे, लोगों के साथ गैदरिंग क्या रही। और सुना है वहाँ एक कुरान पैगाम कुरान टीवी चैनल का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। हमें आगाह कीजिए वहाँ पे उनकी मसरूफियात क्या रही इमाम काबा की। इमाम काबा माशाल्लाह पिछली जुमेरात को तशरीफ लाए थे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में उन्होंने फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा इरशाद फरमाया, फिर वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी की। लाहौर में उनकी जो सबसे बड़ी मसरूफियत थी वो यही थी कि पाकिस्तान का पहला कुरान टीवी शुरू किया गया है पैगाम नेटवर्क की तरफ से। उसके पहले भी 2 चैनल हैं। ये चैनल सऊदी अरब के चैनल की तर्ज पर इस पे हर वक्त जो है तिलावत कुरान नशर होती है, और इसी तरह तर्जुमे के साथ, और इसी तरह मुख्तलिफ जो बड़े कुर्रा हैं दुनिया के उनकी आवाज़ों में कुरान, और जो बच्चों के क्लेब्स कुरान सिखाने के हवाले से। तो ये एक बड़ा बाबरकत प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और यही ख्याल था कि इसका इफ्तिताह किसी ऐसी शख्सियत से ही करवाया जाए। तो फिर जब इमाम काबा तशरीफ लाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इमाम काबा की जो इनकी खासियत है वो तिलावत कुरान के हवाले से है, क्योंकि इन्होंने आलमी मुकाबले भी जीते हुए हैं और इनकी तिलावत बहुत मारूफ है दुनिया में। तो इसी हवाले से उन्होंने इफ्तिताह फरमाया पैगाम टीवी के हेडक्वार्टर में, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ फिर वहाँ पे उन्होंने तिलावत रिकॉर्ड करवाई अपने स्टूडियो में, और फिर ऑफिशियली जो है ना उसको लाइव जो ट्रांसमिट किया वो भी वहाँ पे हुआ। इसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ खताबात फरमाए वहाँ पे भी, उस तकरीब से भी उन्होंने कुरान। अच्छा आसिम साहब, यहाँ पे सर मैं आपको रोकूंगा। कुरान का जो वहाँ पे टीवी चैनल का इफ्तिताह किया, पैगाम कुरान टीवी चैनल, उस पर तासुरात क्या थे इमाम काबा के, उनके क्या तासुरात थे उस मौके पर? जी जाहिर बात है, एक ऐसा शख्स जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान के लिए वक्फ की हुई है, वो खुद कुरान से बहुत ज्यादा शगफ रखते हैं, बहुत अच्छे कारी हैं, और आप शायद अहले पाकिस्तान के लिए बड़ी ये चीज अभी तक मीडिया पे नहीं आई कि वो एक पाकिस्तानी कारी हैं, उनके शागिर्द हैं और उन्हीं से पढ़े हुए हैं। तो ये उनके लिए जाहिर बात है ये बहुत खुशी की बात थी कि वो एक ऐसे टीवी चैनल का इफ्तिताह कर रहे हैं कि जो पूरी यानी उसके 24 घंटे रिकॉर्डिंग ही कुरान के लिए है। फिर उन्होंने कुरान की अहमियत, तिलावत की अहमियत पे गुफ्तगू फरमाई, और मुसलमानों में इत्तेहाद, इत्तेफाक, और इस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया कि कुरान ही एक ऐसी किताब है, और एक कुरान के उसूल और कुरान और हदीस पे अमल करके ही हम इस वक्त अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, और जो भी हमारे मुल्क को, यहाँ आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल हैं, उनका हल कुरान और हदीस पर अमल करने से ही है। सही है। तो वहाँ पे उनकी अवामी इज्तिमात से या मुख्तलिफ जमातों के हाँ भी वो चले गए, अशरफिया में चले गए, और गालिबन वहाँ पे इशाइया मरकज़ी जमीयत अल हदीस की तरफ से दिया गया था। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। लाहौर में और उनकी जो मसरूफियात थी में जो ऑफिशियली कोई भी शख्सियत आती है इमाम काबा, तो बाशे मस्जिद जो है वहाँ पे उनकी नमाज होती है, और उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ाई, वज़ीर आला से मुलाकात की। फिर इसी तरह उन्होंने जो जामिया अशरफ में नमाज मगरिब इशा उन्होंने पढ़ाई। तो इसके बाद फिर उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था जो मुकामी होटल में, उसमें तमाम दीनी सियासी जमातें, आला हुकूमती ओहदेदार शरीक थे, और इस इशाइये का एहतमाम जो है ना मुख्तलिफ जमातों ने किया था, जिसमें मोहतरम सिराजुल हक साहब और मोहतरम सेनेटर साजिद मीर साहब, और इसी तरह लियाकत बलोच साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और इसी तरह नामवर सहाफ़ी जो मुजीबुर रहमान शामी साहब, और इसी लेवल के बहुत से सनतकार और समाजी शख्सियात, सहाफ़ी, अखबारात के एडिटर, और उन्होंने इमाम काबा के साथ जो है ना इस इशाइये में शिरकत की। और इस तकरीब में इमाम काबा ने बहुत डिटेल खिताब भी किया, और उन्होंने अहले पाकिस्तान के लिए दुआएं की। पाकिस्तान को उन्होंने ये करार दिया कि ये पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है, और इसका जो निज़ाम है उसकी बुनियादों में इस्लाम है, और हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान की जो है बका उसको वो बहुत उसको अहमियत देते हैं। बल्कि उन्होंने एक जगह पर तो ये भी फरमाया कि मुझे भी
सऊदी अरब में एक तरह का सफीर समझा जाए। शायद उनकी ये सारी मोहब्बत या उनका पाकिस्तान के साथ जो लगाव था शायद अपने उस टीचर की वजह से है। बल्कि हमें कुछ लोगों ने बताया है कि इमाम काबा क्योंकि मदीना मुनव्वरा में रिहाइश पजीर है, तो ये जब भी हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब भी तशरीफ लेके जाते हैं मदीना मुनव्वरा, तो वो मस्जिद नबवी में अपने जो वो उस्ताद हैं जिनका तल्लुक कराची से है, और वो जो पाकिस्तान के बड़े मारूफ आलिम दीन है मौलाना सल्फी साहब, मोहम्मद सल्फी साहब कराची से, उनके वो रिश्तेदार हैं, तो उनके पास तशरीफ लेके जाते हैं। तो शायद उनकी ये जो पाकिस्तान से मोहब्बत है उसका बड़ा इजहार उनके टीचर की वजह से भी है। सही, बहुत शुक्रिया आसिम हफीज साहब, आपने हमसे बात की।